बहुत दुख, अफसोस और परेशानी के साथ मुझे आपको ये खबर देनी पड़ रही है। राइट नाउ ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर मौलाना सलमान अजहर की मौत हो गई, वो भी पाकिस्तान के भावलपुर में। जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। क्यों कोई कुछ नहीं कर रहा? इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है। हाँ, शर्म का मकाम भी है, यकीन करें। बिल्कुल, आप हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? आज वो अनहोनी हुई है जो किसी ने सोची नहीं थी। पाकिस्तान के भावलपुर के अंदर ही एक अननोन व्हीकल ने आकर मौलाना सलमान अजहर को टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसको हमको एक नाम देना पड़ेगा, हमको देना पड़ेगा सफाई अभियान। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं? कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई डायलॉग, कोई अच्छी मुस्बत बात हो सकती है? Pakistan is not known for being the cleanest place on earth. It's actually a dirty shithole full of terrorists. I've never heard anybody say that they want to go to Pakistan for vacation. होकर तमाम पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा और इस हवाले से अज़्म करना पड़ेगा। और मजेदार बात यह कि जो टेररिस्ट होते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, उसको हमारे यहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर उठ के शहीद बताते हैं। सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन। तो अभी एक साल के बाद इस अटैक को एक साल हो गया, अभी भी वो मुझे वहां पे जो फुटेजेस आई थी वो अभी भी लोग सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। देखकर आज भी ऐसा दुख होता है, अफसोस होता है एक इंसान के तौर पे। लेकिन ये आज भी वही स्टेटमेंट दे रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान लंबे समय से आतंकी संगठनों का पनाहगार बना हुआ है। भारत समेत दुनिया भर के मोस्ट वांटेड आतंकियों का अड्डा पाकिस्तान ही है। हालांकि बीते कुछ समय से आतंकवादी पाकिस्तान में भी खौफ में जी रहे हैं। इसका कारण यह है कि आतंकियों के खिलाफ अज्ञात लोगों यानी अननोन गनमैन का हमला। बीते कुछ समय से पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकी मारे जा रहे हैं। अब ताजा घटना पाकिस्तान के बहावलपुर से सामने आई है। यहाँ जैश के एक खतरनाक आतंकी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सामने आई जानकारी के अनुसार पाकिस्तान में एक और आतंकवादी की संदिग्ध मौत हो गई है। खबरें सामने आई है कि जैश ए मोहम्मद के टॉप आतंकी कमांडर मौलाना सलमान अजहर की बहावलपुर में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। दावा किया जा रहा है कि उसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसके कारण आतंकी की जान चली गई। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि अज्ञात हमलावर पता नहीं कहां से आते हैं और भारत के दुश्मनों को निपटा कर चले जाते हैं। तो अभी एक साल के बाद इस अटैक को एक साल हो गया, अभी भी वो मुझे वहां पे जो फुटेजेस आई थी वो अभी भी लोग सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। देखकर आज भी ऐसा दुख होता है, अफसोस होता है एक इंसान के तौर पे। लेकिन ये आज भी वही स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये अभी भी वही लगे हुए कि जी भारत जो है वो फिर अटैक करने वाला, ऐसा कुछ करके। अरे तो फिर वो आर्मी पब्लिक स्कूल का वो क्या था, फिर उसको भी यही कह दीजिए। फिर उसके लिए ये क्यों कहा जा रहा है कि जी नहीं वो एहसानुल्लाह एहसान ने किया, फलाने ने किया? तो किधर है एहसानुल्लाह एहसान? कोई इनसे पूछेगा तो ये जवाब नहीं देंगे। पर यहाँ पर तो अजीब तरीके से ये लोग काम करते हैं और उसके बाद अपनी ही चीज को और खराब से खराब तर होते हुए मतलब बनाते चले जाते हैं। इनको क्या लग रहा है कि जो पब्लिक देख रही है, सुन रही है, पढ़ रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी, पिछले दिनों कमर चीमा साहब ने मेरा इंटरव्यू किया, फिर मैंने उनका इंटरव्यू किया। तो उनसे मैंने यही पूछा, मैंने कहा जी दुनिया का मीडिया जो है, किसी भी मुल्क का मीडिया इंक्लूडिंग चाइना, क्या किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था सिवाय पाकिस्तानी मीडिया के? तो भाई चाइना का मीडिया नहीं कह रहा, ईरान का मीडिया नहीं कह रहा, सऊदी अरेबिया का मीडिया ये क्लेम नहीं कर रहा, तो फिर क्या क्रेडिबिलिटी है आपके इस क्लेम की? और फिर यूएन ने देखिए कि उसको एज अ टेररिस्ट एक्ट के तौर पे उसको कंडेम किया, ये नहीं कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो चाइना ने क्यों नहीं वीटो कर दिया उस रेजोल्यूशन को? चाइना तो हमारा बड़ा दोस्त है, बड़ी हमारी गहरी दोस्ती है उनके साथ। और हाफिज सईद का आपने तज़किरा किया कि हाफिज सईद साहब जो है ना 99 में उन्होंने बयान दिया था कि आज मैं भारत के टूट जाने का ऐलान करता हूं, हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पूरा भारत पाकिस्तान में शामिल नहीं हो जाता। और ये वही साहब हैं जिन्होंने उसामा बिन लादेन की गायबाना नमाज जनाजा लाहौर में और श्रीनगर में, आपके इल्म में होगा कि इनकी जो नमाज जनाजा है बिन लादेन की, वो सैयद अली गिलानी ने पढ़ाई थी। और वो फ़िक़्ह हनफी से ताल्लुक़ रखते थे और फ़िक़्ह हनफी में इसकी इजाज़त नहीं है गायबाना नमाज जनाजा की। इसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई। ज़ाहिर है कि वो इनको पसंद करते होंगे तो तभी उन्होंने पढ़ाई ना।
वरना इस अरसे में कितने मुसलमान लीडर जो हैं फौत हुए हैं। पाकिस्तान के एक प्रेसिडेंट थे फारूक लगारी, वो फौत हुए, उनकी नमाज जनाजा नहीं उन्होंने पढ़ाई, लेकिन उसामा बिन लादेन की गायबाना नमाज जनाजा उन्होंने पढ़ाई। तो इससे क्या क्या साबित होता है, क्या क्या मैसेज जाता है बाकी दुनिया को? सर यही मैसेज जाता है कि इस तरह के लोगों को हम सपोर्ट करते हैं। अभी भी आप बहुत माजरत के साथ सर हाफिज सईद को साहब तो ना कहा करें आप। तो सर ये इन लोगों को तो सर हम साहब कहते हैं, और जिनको साहब कहना चाहिए उनके सीधे सीधे नाम लिए जाते हैं पाकिस्तान में। तो सर इससे साफ पता तो यही लगता है कि अगर हाफिज सईद की तारीफ की जा रही है, या उसामा बिन लादेन को इमरान खान ने भी शहीद का करार दे दिया था, और भी कई लोगों ने सर, 11 साल अपने 10-11 साल हमने छुपा कर भी रखा। हालांकि अमेरिकन एजेंसीज जो हैं वो बहुत स्मार्ट समझी जाती हैं, और मुझे हैरत है कि उनको 11 साल तक पता कैसे नहीं लगा कि उसामा बिन लादेन यहाँ पर था। लेकिन सर ये हमारा माइंडसेट बताती है ना। हमने कभी जो है डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में बात की है क्या? कभी हमने उनको कभी कहा कि वो हमारे हीरो हैं, वो हमारे नेशनल हीरो हैं, उनके लिए जो है हमने कभी कहा तारीफें की हो, या उनके लिए हमने कभी टीवी शोज किए हो, या कभी बैनर लगाया हो, उनका कोई फोटो आपने कहीं आते जाते देखा हो, या ये बात की गई हो कि जिनकी वजह से हम बहुत पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात हम नहीं करते इन लोगों के लिए। और इसी तरीके से आदेशर कावस जी जो हमारे जर्नलिस्ट थे, उनके लिए हम उनका नाम नहीं लेते। हम और किसी अपने साइंटिस्ट का, या किसी टीचर का, या किसी और बड़े जर्नलिस्ट का, बड़े जर्नलिस्ट वो नहीं सर जो टीवी पे नजर आते हैं, मेरे ख्याल है सबसे बेकार जर्नलिस्ट हमारे वही हैं जो टीवी पे नजर आते हैं। उसके अलावा जो बाहर है वो हम कहीं बेहतर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे, लेकिन खैर उनसे कहीं बेहतर काम लोग बाहर कर रहे हैं, लेकिन हम उनका नाम तो कभी नहीं लेते। लेकिन इनको कहा जाता है कि जी ये पाकिस्तान का बड़ा कोई नाम रोशन कर रहे हैं, और ये भारत को इधर मिला लेंगे। मतलब अजीब अजीब बातें सर। इनको तो मेरे ख्याल है फौरी तौर पे जेल में तो डाला नहीं है, कम से कम मेंटल हॉस्पिटल में ही डाल दें हाफिज सईद को, ये तो कुछ भला हो जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है, जिस दिन हम ये बात समझ जाएंगे या इस बात पे चले जाएंगे, बहुत सी चीजें वो जो जरदारी साहब कह रहे थे ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई कुरान या हदीस नहीं है जिसको बदला ना जा सके। तो जिस दिन हमने उसमें ये चेंजेस ले आए कि हमारे यहाँ जो है किसी भी रिलीजन के लोग जो है वो हमारे गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं, वो आर्मी चीफ भी बन सकते हैं, वो हमारे सदर और प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, और उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, तो उस दिन पाकिस्तान प्रोग्रेस कर जाएगा। उस दिन पाकिस्तान बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो मुसलमान ना होने की वजह से जिनको हम आगे नहीं आने देते। आप अगर इंडियन मीडिया देखते हो तो आपको पता लगेगा कि इंडियन मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कितने ही मुसलमान जर्नलिस्ट और एंकर्स काम करते हैं कैमरा के सामने, वो शोज अपने करते हैं। पाकिस्तान में आप मुझे बता दीजिए कौन है कोई खास हिंदू कम्युनिटी के कोई हो जिनको हमने बहुत आगे आने दिया हो।